बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वसन रविकर श्रद्धेय महानुभावों, ध्यानेन नेत्यम शुचिव्रेन युमजतो योगिनो मना सम यास्य त्यासु निर्वाणम द्रव्यज्ञान क्रियाभ्रम। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाती है। अर्थात ध्यान करने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ध्यान क्या है? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। मन विषयों का मालिक है। जब तक मन का शून्यपन नहीं आ जाए, जब मन का गति शून्य हो जाए, स्थिर हो जाए, तो चित्त स्थिर हो जाएगा पर्ण बिंदु आधार शक्ति पर। उसका सुपरिणाम होगा कि आपको ध्यान जब केंद्रित हो जाएगा सूर्य से, जब पर्ण बिंदु पर आधार चक्र पर जब अस्थिर हो जाएगा, तो वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होगी और वह ज्ञान से सुख और परम सुख की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इसलिए संतों के शरण में जाने के लिए हमारे महापुरुष ज्ञानी ध्यानी मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि इत्यादि ने संत प्रवचन से कहा करते हैं, इससे कि जीवन मरण से भी, आवागमन के चक्कर से भी निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक किसान को 4 पुत्र थे। किसान ने चारों पुत्र से कहा, बेटा अब तो हम अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, अतः मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, इसलिए तुम चारों जंगल की ओर पलायन करो और वहीं से अपने मंगल का कामना सिद्ध करो, अपने जीवोपार्जन का रास्ता ढूंढो, तभी तो यह जीवन रूपी नाव चलेगा। चूँकि इसलिए अब हम इस संसार को छोड़ने वाले हैं, अतः अपने अपने ज्ञान के आधार पर तुम चारों भाई अपना अपना कार्य करके इस संसार रूपी सागर में अपने जीवन को, ये शरीर रूपी नैया को चलाओ। लेकिन जो ज्ञान से कार्य करेगा, जो बल से कार्य करेगा, ज्ञान से काम करने वाले बुद्धिमान होकर के वो सुख प्राप्त करेगा, और सद्ज्ञान से, आत्मज्ञान से जो कार्य करेगा वह सुख और परम सुख दोनों प्राप्त करेगा। और बल से जो कार्य करेगा वह जो है केवल जीविकोपार्जन किसी तरह कर सकेगा, और जो बल और बुद्धि दोनों में से किसी से कार्य नहीं करेगा उसका नाश निश्चित होगा। अतः यह ज्ञान का बात बता करके वह प्राण अंत हो गए, मर गए। अब पिताजी को गंगा नदी में सबको फेंक करके आए, दाह संस्कार कर दिए। चारों भाई अब तो खाना क्या खाएगा, जीविकोपार्जन के लिए चल दिए जंगल की ओर। पहले प्राचीन काल की समय है, बात है। जंगल में एक भाई जो है कंद फल फूल मूल खा करके सतत ध्यान करने लगे। संत महात्माओं के आश्रम में रह करके वह सद्बुद्धि से संत महात्माओं का सेवा करते करते उनकी कृपा से वह युक्ति प्राप्त किया। दृढ़तापूर्वक जब 5 वर्ष रहे तो उनको युक्ति बताए, युक्ति से भक्ति किया, भक्ति से वह मुक्ति हुआ प्राप्त किया। और एक भाई, दूसरा भाई वहीं जंगल से जो है जड़ी बूटी का
संयोजन करके दवाई बना करके संशोधन किया, रोग का इलाज करते थे, गांव-गांव में जाकर जड़ी बूटी देते थे, इलाज उसके जड़ी बूटी से इलाज करते थे, उनको जो है बुद्धि से इलाज करते थे, उसके बदले में मनुष्य कुछ धन देते थे, उससे वह अपना जीविकोपार्जन करते, शादी ब्याह किया, परिवार भी बसाया और अपना घर भी बनाया। वह जड़ी बूटी से इलाज करने लगे, वह वैद्य कहलाया। और तीसरा भाई जो है वह जंगल से ला कर के बाँस घास ला कर के डलिया बनाता, कभी मौनी धम्मा बनाता, सूप सुप्ती बनाता, ये सब लकड़ी का कुर्सी टेबुल फर्नीचर बनाने लगा। वह जो है उस तरह से वह मिस्त्री कहलाया और कलाकार वही सामान बेच करके अपने जीविकोपार्जन का शादी भी क्या परिवार भरण पोषण करने लगा। और चौथा भाई जंगल में भटक करके जीव जंतु को मार पीट करके मांस खाता था और अंतिम में जो है बाघ के लपेटे में आ गया, बाघ ने उसको भी चिबा करके खा करके उसको ख़त्म कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने अपने ज्ञान बल बुद्धि के अनुसार से ये चारों का चारों, जो ज्ञान से आत्मज्ञान से सदगति हुआ, जो केवल बल से दुर्बुद्धि से काम किया उसकी दुर्गति हुई, जो ज्ञान से काम किया उसको जो है सदयुक्ति प्राप्त हुआ, सद्बुद्धि से सुख मिला, पारिवारिक सुख और गृहस्थाश्रम में रह करके मान प्रतिष्ठा मिला। वैद्य कहलाया और एक कलाकार कहलाया, मिस्त्री कहलाया, कुर्सी टेबुल पलंग इत्यादि डलिया ढकनी ये सब बनाने लगा जंगल का। इस प्रकार से चारों अपना अपना योग्यता के आधार पर इस संसार में जीवन यापन और गति दुर्गति को सहते हुए जीवन यापन किया। श्री सद्गुरु महाराज की। संत महात्मा कहते हैं सुख और परम सुख चाहिए, जहाँ ज्यों यहाँ सुख परलोक सुख चाहें, असुनी मम वचन हृदय दिल गए। विषय का त्याग करके साधु की संगति में सद्बुद्धि से सद्गुरु के चरण में जा कर के शरण लें और उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से तब यह मुक्ति प्राप्त होगा। अर्थात जीते भी सुख और मरने के बाद भी परम सुख, दोनों सुख प्राप्त होगा। और केवल ज्ञानी की संगति में रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त करके जीव को उपार्जन करेंगे, सुख मिलेगा, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं मिलेगी। क्या बुद्धिमान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है, आत्मज्ञानी को होता है। आत्मज्ञानी को माया संव्याप्त नहीं होता है। और जो बुद्धि विहीन है उसको दुर्गति यहाँ भी और मरने के बाद भी अधोगति होता है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की अत्यंत सूक्ष्म और अंदरूनी बुद्धि होती है, इसलिए उनके शरण में जाने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। और कुसंगति में पड़ करके दुर्गति निश्चित हो जाती है। विषय भोग के चक्कर में फंस करके जो है विषय भोगी होकर के नाना प्रकार का कलह किचकिच और दुर्गति को सहना पड़ेगा। जैसे विद्वान लोग कहते हैं स्त्री के संग में काम वासना बढ़े, मूर्ख के संग में क्रोध बढ़े, धन के कुसंगति में लोभ बढ़े, अज्ञानियों के संगति में ज्ञान बढ़े और संतों की संगति में ही आत्मज्ञान बढ़े। और आत्मज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है, वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वही अपने जो है जीवात्मा का सद्गति करा पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की है। इसलिए संतों के शरण में जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।
इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं चलू 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 भाई गुरु धरु गुरु गम मन पद लहाई हो दिले विश्वासी हवाई चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई हो भाई दिड़े रागी हो भाई ब्रह्म त्यागी हो भाई तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सवे दुख तज देवी से दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई तन मन हो मायति हो मलिन ओठमा त्यागी चलू दसम दुआरे सुख रे भाई भजू आई गुरु 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 रूप ध्यान धरू सन्मुख बिंदु निरको सुख देखो रे भाई गुरु बिनु ज्ञान नाही गुरु बिनु ध्यान नाही महीना गुरु बिन आने अंधकारी हो भाई उपकारी हो भाई चलो 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 भाई गुरु धरो गुरु पद धाई हो दिल अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु नमस्कार जय